नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी स्टडी में। तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी कैंडिडेट्स जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, आईबीपीएस इत्यादि की तैयारी करते थे, या फिर 10th लेवल का जॉब हो या फिर 12th लेवल का या फिर ग्रेजुएट लेवल का जॉब, किसी भी लेवल की जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बिग अपडेट है। केंद्र सरकार यहाँ पे वैकेंसी और रिक्रूटमेंट की नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं रिक्रूटमेंट फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको सबसे पहले सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए एक एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी बन रही है। जिस प्रकार से संस्था थी, एसएससी थी या फिर आईबीपीएस संस्था थी, उसी प्रकार से ये संस्था काम करेगी, जो कि आपको सबसे पहले सीईटी में आपको ऑफर किया जाएगा बैठने के लिए, जो कि सीईटी 3 लेवल्स पे होगी। पहला होगा 10th लेवल का, दूसरा 12th लेवल और थर्ड होगा ग्रेजुएट लेवल के, ग्रेजुएट स्तर के एग्जाम्स होंगे सीईटी। यहाँ से पास करने के बाद आपको अलग अलग संस्था एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे के द्वारा मेंस के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इस सीईटी से आप पीटी के लिए पास होंगे। बाकी जो मेंस है या फिर डिस्क्रिप्टिव है, इसके लिए आईबीपीएस या एसएससी अपने स्तर से बुला सकती है। वैकेंसी भरने के लिए, रिक्तियों को भरने के लिए वैकेंसी निकालेगी और आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। आप उस वैकेंसी में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप सीईटी में क्वालिफाइड हो। तो यहाँ की आपको सीईटी एक सर्टिफिकेट्स मिलेगी, जिसकी वैलिडिटी 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए आपको सीईटी का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और इसमें जो 3 सीईटी में बैठने की जो अटेम्प्ट हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। जब तक आपका उम्र सीमा फॉलो करता है, लास्ट डेट है उम्र सीमा का, तब तक आप सीईटी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीईटी जो होगी 2021 से अप्लाई होगी, यानी कि 2020 तक के जो एग्जाम्स हैं वो अपने नियमों से ही होंगे। और इसको फाइनल मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसके लेकर डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा भी इसके लिए ट्वीट किया गया है। तभी से स्टूडेंट्स को इसके बारे में, कैंडिडेट्स को काफ़ी चिंताएं हैं कि इसमें क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं और क्या हानियाँ, यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स की, सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। साथ ही तैयारी करने के लिए आपको एक सिंगल मोटो, एकांत लक्ष्य होगा आपका, यानी कि आप जब आप एक लक्ष्य के पीछे संघर्ष करेंगे तो आपका दिमाग नहीं भटकेगा, आपकी शक्ति नहीं भटकेगी, और आपकी सारी शक्ति एग्रीगेट होकर किसी चीज़ पे लगेगी, तो आपका रिजल्ट, आपका परिणाम बेहतर होगा। साथ ही अलग अलग फॉर्म भरने में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हर एक फॉर्म की कीमत, यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर यूपीएससी में फॉर्म की कीमत जो है, फॉर्म परीक्षा फॉर्म की कीमत ऑनलाइन करने के समय आपको 800 से 1000, 1200, 1500, यहाँ तक कि लॉ इत्यादि में 1200, 1500 तक पहुँचाई जा रही है। तो आने वाले समय में अलग अलग फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा रुपया लग सकता था, जो इससे कि हमें आज़ादी मिलेगी और एक फॉर्म हम भरेंगे साल में, और उसके लिए एग्रीगेट होकर, संचित होकर तैयारी करेंगे, डिटरमाइंड होकर। साथ ही इसके लिए पैसे की बचत होगी, साथ ही तैयारी करने के लिए भी आपको काफ़ी समय मिलेगा। इसके लिए काफ़ी हानियाँ भी है, जैसे कि कई बार एक से अधिक एग्ज़ाम्स कोइंसाइड कर जाते हैं, जिससे कैंडिडेट्स के कई एग्ज़ाम्स छूट जाता है और दोनों ही एग्ज़ाम का लाभ नहीं ले पाते हैं, अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कि रेलवेज़ में हमने देखा कि जो सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, काफ़ी दूर दूर तक सेंटर्स दे दिया गया था, जिससे कि जाने में खर्च और समस्याएं, दिक्कत, साथ ही रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाता है, जिससे कि जनरल बोगी में या फिर रिजर्वेशन की बोगी में, स्लीपर एसी की बोगी में लोग काफ़ी दिक्कत के साथ जाते हैं और एग्ज़ाम्स में घाटा होता है, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ मुश्किलें भी हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल एग्ज़ाम्स में, मुश्किल नंबर फर्स्ट है कि अगर यहाँ पे आपको सिंगल एग्ज़ाम्स मिलता है, एसएससी की 2-3 एग्ज़ाम्स होती थी, रेलवे के 1-2, बैंकिंग के 2-3, और अलग अलग टाइम में अलग अलग ढंग से परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स का होता था। किसी एक एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ
तो अगले एग्जाम्स में, अलग टाइप के एग्जाम्स में, 12th लेवल के एग्जाम्स में या फिर ग्रेजुएट लेवल्स के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने आप को साल में, उस साल के एग्जाम्स में बचाते थे और अपने आप को किस तरह से सिलेक्शन लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एक एग्जाम्स मिलेगा जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएगी। साथ ही अगर आप पहले रेलवेज की तैयारी करते थे तो आप इंग्लिश कम पढ़ते थे और जब बाकी जीएस पे ज़्यादा ध्यान होता था, आपका मैथ पे भी थोड़ा कम ध्यान होता था और साइंस पे कुछ ज़्यादा ध्यान होता था। लेकिन यहाँ आप तीनों एग्जाम्स के एक साथ जब एग्जाम होगा, सीटी होगा, तो इसमें सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में तैयारी करते होंगे तो आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देते होंगे, रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते होंगे, मैथ थोड़ा सा नॉर्मल होता होगा। साथ ही एसएससी में आपको मैथ थोड़ा हार्ड होता था। तो इन सभी को एक साथ पैरेलल कर पाना और पैरेलल रूप से तैयारी कर पाना थोड़ा सा अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए दिक्कत का सामना करेगा। लेकिन मिला जुला कर अब यदि मंजूरी मिल गई है तो एक अच्छा ही है, कैंडिडेट्स के बाद अच्छा ऑप्शन है। और अभी से संगठित होकर अपने को कंसंट्रेट करके, डिटरमाइंड करके सीईटी की तैयारी में जुड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस किया है सीईटी के बारे में। और यहाँ पर सीईटी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन होगा या फिर आपके जो व्यूज हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही डिस्कस करें। और इस प्रकार से लगातार अपडेट के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।